हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं अपना विचार शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया में एक चीज आपने देखा होगा कि लोग अपने शरीर को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं, जैसे कि अच्छी सेहत के लिए, अच्छी फिटनेस के लिए, अच्छा दिखने के लिए किसी न किसी चीज का परहेज जरूर करते हैं। ये खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा और ये खाने से शरीर का नुकसान होगा। अपने शरीर का केयर यानी कि ध्यान बहुत रखते हैं। इससे ये होगा कि जहां आपका 70 साल है वहां 80 हो सकता है। और कुछ नहीं, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 90 की 10 की हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि शरीर की अभिलाषा को पूरी करना, शरीर के हर जरूरत को पूरा करना, शरीर का अच्छे से ध्यान रखना और भी बहुत कुछ जो शरीर के लिए किया जाता है। पौलुस कहता है कि मैं भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है, फिलिप्पियों 4 की 12 में पढ़ सकते हैं। और दूसरी जगह पर पौलुस ये भी बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। इसको आप पहला कुरिन्थियों 9 की 27 में पढ़ सकते हैं। पौलुस ये भी लिखता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। रोमियो 8 की 7 में पढ़ सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कई बार क्या करते हैं, जब हम कभी बीमार होते हैं तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जैसा कहता है वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है डॉक्टर हमेशा हमारे लिए सही ही बोलेगा और हम मान भी लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इंसान पूरा डॉक्टर पर निर्भर हो जाते हैं। परहेज करने को भी बोलेगा और इंसान सब कुछ करेगा डॉक्टर की बातों के अनुसार, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो 8 की 5 में है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलातियों 6 की 8 में है। क्या कभी सिर उठाकर आकाश की तरफ देखा? हे अविश्वासी लोगों, जो सब कुछ बनाने वाला है, जिसने सब कुछ बनाया, यहाँ तक कि इंसान को भी बनाया है, कभी उससे सलाह लिया? कभी पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? जिसके नाम से ही मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, जो तूफानों को रोकने की ताकत रखता है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसका नाम यहोवा राफा है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तब इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं था तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही पाप जगत में आया तो पाप आने से बीमारी भी जगत में आ गई। पाप न होता तो बीमारी नहीं आती, बीमारी न आती तो मृत्यु न आती, और इसी मृत्यु से दूर होने के लिए लोग डॉक्टरों का सलाह लेते हैं। मृत्यु से डॉक्टर नहीं बचा सकता, परमेश्वर ही है जो बचा सकता है।
डॉक्टर तो शारीरिक परहेज करने को कहते हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मिक परहेज करने को कहता है, तो वो हम लेते नहीं जो अनंत जीवन दे सकता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये आत्मिक परहेज क्या होता है। तो आइए हम आत्मिक परहेज के बारे में जानते हैं। आत्मिक परहेज वो है जो परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि जब शरीर में मरे तो आत्मा में जी सके, क्योंकि यीशु मसीह ने सदुकी को समझा दिया था कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मत्ती 22:32 में आप पढ़ सकते हैं, मुर्दे लोग वो हैं जो परमेश्वर के उल्टे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 2:16 से 17 में पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी। वो ये था कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये है आत्मिक परहेज जो परमेश्वर देता है। ऐसे और भी बता देता हूँ, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आत्मा को बचाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें कहे हैं वो ये है, जैसे कि किसी की बुराई न करना, गंदी बात न बोलना, झूठ न बोलना, गाली न देना, ऐसे और भी जो हमें स्वर्ग में नहीं जाने दे सकता। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब इन चीजों का परहेज करें, तभी तो हमें अनंत जीवन मिल सकता है। साथ ही साथ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पे विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना 3:16 में पढ़ सकते हैं, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। पाप एक ऐसा चीज है जो आत्मा को नरक में ले जाती है। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर ने पाप से दूर रहने को बोला। हम सबको पाप का परहेज करना है ताकि बच सके। डॉक्टर तो वो चीज बताएगा जो आपको बीमारी से दूर रखेगा, लेकिन परमेश्वर वो चीज बताएगा जो आत्मा को नरक से दूर रखेगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। पहला यूहन्ना 3:9 में है, मतलब कि वो पाप का परहेज करेगा, वो पाप करेगा ही नहीं। उसको पता है कि इसका परहेज करूंगा तो बचूंगा, नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। ये बातें मैं सबके लिए नहीं बोलता, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिसने डॉक्टर को परमेश्वर बना दिया है, जबकि परमेश्वर तो परमेश्वर है और इंसान तो इंसान है। लिखा है कि क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। भजन संहिता 103:14। क्या आप जानते हैं जब डॉक्टर हार जाता है तो आखिर में वो भी जवाब दे देते हैं कि अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। परमेश्वर वो काम करके दिखा देता है जो कभी इंसान सोचता ही नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यहेजकेल को नहीं मालूम था कि ये सूखी हड्डियां भी जी उठेगी। लिखा है कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यहेजकेल 37:3। और एक मनुष्य को एलीशा की कब्र में रखा, उनको नहीं मालूम था कि ये मनुष्य जिंदा हो जाएगा। दूसरा राजा 13:21 में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए जितना शरीर के लिए परहेज जरूरी है कि शरीर स्वस्थ रहे, वैसे आत्मा के लिए भी परहेज जरूरी है ताकि नरक से बच सके। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।